नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। नगर की समस्याओं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। मुख्य नगर परिषद अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी भैंसदेही को सौंपे ज्ञापन। बैतूल जिले कांग्रेस ने दिया आंदोलन की चेतावनी। ज्ञापन में कहा गया कि यदि इन मांगों को शीघ्रता से पूरा नहीं किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी द्वारा उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी भैंसदेही के अध्यक्ष श्री पंकज सिंह चौहान रानू ठाकुर के द्वारा नगर परिषद में हुए भ्रष्टाचार को लेकर के एसडीएम भैंसदेही को ज्ञापन सौंपा गया। बड़े दुख का विषय है, जहां पे गली से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नगर परिषद के अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षदों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साथ ही वहाँ के जो शहरी नागरिक हैं, इन लोगों ने भी उनके काम को लेकर के नाराज़गी जताई है। आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रानू ठाकुर ने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में मांग किया है कि जिन लोगों को पट्टे नहीं मिले हैं उन लोगों को पट्टे प्रदान किए जाए और जो आवास विहीन लोग हैं उन्हें मकान दिए जाए। साथ ही जहाँ पे नए कॉलोनी दी गई आवास विहीन लोगों को जो मकान दिए गए, वहाँ पे ना बिजली की सुविधा है, ना रोड की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। तो हर एक नागरिक को मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है और जिसकी जिम्मेवारी नगर परिषद की होती है। परंतु नगर परिषद में जिस प्रकार भ्रष्टाचार का माहौल बना हुआ है, आम जनता बहुत त्रस्त है। और साथ ही एक सीएम राइज स्कूल के पास में डिवाइडर लगाने की मांग बार बार हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा की गई है, लेकिन नगर परिषद सीएमओ और उनके द्वारा नगर परिषद के जिम्मेदार लोगों के द्वारा वो बात को नहीं मानी जा रही है। और वार्ड क्रमांक 14 में एक सुलभ शौचालय था जिसको बिना किसी डिसमेंटल के आदेश के तोड़ा गया। उसकी सामग्री कहाँ लेकर के गई और अभी तक के उसका कोई जवाबदार व्यक्ति ने जवाब नहीं दिया है। तो उसके भी विषय में कुछ मांग रखी है। साथ ही एक सेफ्टी टैंक की बात कहीं पे की गई एक वार्ड में, जहाँ पे वो सेफ्टी टैंक छोटा होने के कारण वो ओवरफ्लो हो रहा है और जिसकी गंदगी वार्ड वासियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के कारण मैं मांग करता हूँ जिला कलेक्टर बैतूल से और स्वयं हेमंत खंडेलवाल जी जो बैतूल से हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्हीं के नाक के नीचे भ्रष्टाचार का आलम पनप रहा है। कृपया भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएं। इनको हमने पट्टा आवंटित किया है, उनकी भी जांच करें, जो इसमें पात्र है उनको पट्टा दें, नहीं तो उनके पट्टे निरस्त किए जाए। सर तीसरा सर हमारा नगर परिषद द्वारा जो आवासहीन लोगों को जो सर चांदपुल पे मकान दिया आवंटित किए गए हैं सर, वहाँ पे वो जो लोग वहाँ रह रहे हैं सर, वहाँ पे ना तो वहाँ पानी की व्यवस्था है, ना सड़क की व्यवस्था है और ना ही क्या बोलते हैं वहाँ पे बिजली की व्यवस्था है सर। तो हम मांग करते हैं कि उनको ये सभी चीज़ की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, पानी, बिजली और सड़क उनको दिलाया जाए। सर बरसात के समय सर इतनी बुरी स्थिति हो जाती है वहाँ पे कि वहाँ अभी पैदल नहीं आ सकता। अभी आप जाके कभी देखिएगा सर, वहाँ सीएम राइज स्कूल है पोखरनी में सर, वहाँ पे कम से कम डेली सर 500-600 बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं और शाम को जब छुट्टी होती है तब वो वापस होते हैं सर। करीब 800 बच्चे करीब हैं सर। हमने नगर परिषद अधिकारी को हमारे वार्ड वासियों ने वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 3 के कई बार ज्ञापन के माध्यम से आवेदन दिए कि यहाँ पे हमें डिवाइडर ब्रेकर बनाया जाए ताकि वहाँ खामला रोड जाता है सर, तो खामला रोड पे तेज गति से वाहन आते हैं। किसी समय सर स्कूल जाते समय या आते समय कोई दुर्घटना हो गई तो उसकी जवाबदार कौन रहेगा। हमने कई बार मौखिक रूप से अध्यक्ष को भी बोला है और सीएम मैडम को बोला है, बाकी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा निवेदन है सर आपके माध्यम से कि वहाँ पे डिवाइडर लगाए जाए। 14 में सर सामूहिक शौचालय जो बना था उसको डिसमेंटल करने के आदेश, बिना डिसमेंटल के आदेश के लिए बिना उसको डिसमेंटल कर दिया गया सर। और उसमें का जो सामग्री निकली है सर, जिसको डिसमेंटल किया गया, तो उसकी सामग्री कहाँ है, किसके पास है, उसका भी कोई अता पता नहीं है सर। तो उसकी जांच किया जाए कि उसको डिसमेंटल करने का आदेश किसने दिया था नगर परिषद को, पहली बात तो। दूसरी बात, उसका जो सामान है वो सामान कहाँ है, जो डिसमेंटल करने के बाद लोहा निकला उसके अंदर ग्रिल वगैरह थी, कहाँ है, वो चीज़ की सर जाँच होना चाहिए। उसके बाद सर हमारे यहाँ पे वार्ड क्रमांक 3 में सर, वार्ड क्रमांक 3 में कम से कम 200 मीटर का
नाला बनाना है सर, जो कि काफ़ी चौड़ा है और हमारे वार्ड नंबर 3 में आता है। कई बार सर हम लोगों ने अपना नगर पालिका अधिकारी अध्यक्ष जी को कई बार मौखिक रूप से और लिखित से उनको आवेदन के माध्यम से भी अवगत कराया है कि ये नाला बनना चाहिए, जबकि वो इतना चौड़ा है सर, और ये हमारे वार्ड नंबर 3 और 2 के निकल के रोड पे आना हाँ, यानी सर वहाँ से हमको रोड क्रॉस करना है तो अगर ज़्यादा बरसात होती है सर तो वहाँ पे आदमी को बहने का डर रहता है, और ज़्यादा वर्षा होने के कारण सर वहाँ हमारे वार्ड वासियों के घरों में पानी भरा जाता है। घर पे गाड़ी नहीं पूरा राज्य में सबसे बड़ा नाला बन सबसे बड़ा नाला है। पाँच पंचवर्ष। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए MP दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।